आदमी बनाम मशीन मार्शल आर्ट्स का भविष्य। यह सवाल आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है, जहां तकनीक तेजी से उन्नत हो रही है। दुनिया ने हमेशा ताकत के संघर्ष को देखा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक योद्धाओं ने अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या होगा जब यह संघर्ष इंसान और मशीन के बीच होगा? क्या मशीनें इंसानों की तरह लड़ने में सक्षम होंगी? मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में एक नया योद्धा उभर रहा है, मशीन। ये मशीनें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि उनमें उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता भी है। यह निबंध पारंपरिक मार्शल आर्ट्स और मशीन कराटे के बीच एक आकर्षक तुलना प्रस्तुत करता है, जो उनकी उत्पत्ति, शक्तियों, कमजोरियों और समाज पर उनके संभावित प्रभाव की पड़ताल करता है। पारंपरिक मार्शल आर्ट्स में सदियों का ज्ञान और अनुभव शामिल है, जबकि मशीन कराटे में नवीनतम तकनीकी नवाचार और सटीकता है। हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलें जो परंपरा को तकनीक के खिलाफ खड़ा करती है, जहां सदियों पुराने ज्ञान को अत्याधुनिक नवाचार का सामना करना पड़ता है। ये यात्रा न केवल मार्शल आर्ट्स के भविष्य को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे तकनीक और परंपरा एक साथ मिलकर एक नया मार्ग बना सकते हैं। क्या मशीन मानव भावना की अदम्य भावना को पार कर सकती है? आइए जानें। यह एक रोमांचक और विचारोत्तेजक यात्रा होगी। मार्शल आर्ट्स आत्मरक्षा का एक प्राचीन रूप है। यह सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है, यह अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सम्मान के बारे में है। भारत से लेकर जापान तक मार्शल आर्ट्स का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जो संस्कृतियों को आकार देता है और चरित्र का पोषण करता है। ये कलाएं शारीरिक शक्ति और मानसिक भागफल के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध सिखाती हैं। वे आत्मरक्षा तकनीकें सिखाते हैं। वे एक योद्धा की आत्मा को अनुशासन, दृढ़ता और विनम्रता के मूल्यों के साथ जोड़ते हैं। दूसरी ओर मशीन कराटे तकनीक की एक अपेक्षाकृत नई रचना है। यह रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है। ये मशीनें मानव आंदोलनों की नकल कर सकती हैं और अविश्वसनीय गति और सटीकता के साथ जटिल कराटे चालें निष्पादित कर सकती हैं। वे शक्तिशाली एल्गोरिदम पर काम करते हैं, जो उन्हें अपने विरोधियों के आंदोलनों का विश्लेषण करने और तदनुसार प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं। मशीन कराटे की यह क्षमता इसे पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाती है। सेक्शन 4, शक्ति बनाम गति, दोनों के फायदे और नुकसान। इस खंड में हम पारंपरिक मार्शल आर्ट्स और मशीन कराटे के बीच के अंतर और उनके फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे। पारंपरिक मार्शल आर्ट्स अनुशासन, तकनीक और रणनीतिक सोच पर जोर देते हैं। ये कला सदियों पुरानी परंपराओं और सिद्धांतों पर आधारित है, जो शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देती है। वे ताकत, चपलता और मानसिक भाग्य के संयोजन का उपयोग करके एक विरोधी को कैसे पछाड़ना है, यह सिखाते हैं। मार्शल आर्ट्स में निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। हालांकि मशीन कराटे की गति, सटीकता और कच्ची शक्ति का मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। मशीनें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती हैं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से कुशल बनाती है। मशीनें थकती नहीं हैं और भावनाओं से प्रभावित नहीं होती हैं, जिससे वे कठिन प्रतिद्वंद्वी बन जाती हैं। वे लगातार उच्च प्रदर्शन बनाए रख सकती हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हालांकि उनमें अनुकूलन क्षमता और रचनात्मकता का अभाव है, जो मानव मार्शल कलाकारों के पास है। मानव कलाकार स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदल सकते हैं और नए तरीकों का आविष्कार कर सकते हैं। वे अपने प्रोग्रामिंग से बंधे हैं। मशीनें केवल वही कर सकती हैं जो उन्हें सिखाया गया है, जबकि मानव कलाकार अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सेक्शन 5, भविष्य के लिए लड़ना, समाज पर प्रभाव। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे पारंपरिक और आधुनिक तकनीकें समाज को प्रभावित कर रही हैं। भविष्य के लिए दोनों प्रकार के मार्शल आर्ट्स का अपना स्थान है। पारंपरिक मार्शल आर्ट्स न केवल आत्मरक्षा के लिए, बल्कि मानसिक अनुशासन और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। पारंपरिक मार्शल आर्ट्स चरित्र निर्माण, शारीरिक फिटनेस और आत्मरक्षा के लिए मूल्यवान बने रहेंगे। यह हमें हमारे इतिहास और मूल्यों से जोड़ता है। मशीन कराटे रोबोटिक्स और एआई अनुसंधान को आगे बढ़ा सकता है, जिससे नई संभावनाओं का द्वार खुलता है। यह तकनीकें हमारे जीवन को अधिक कुशल और सुरक्षित बना सकती हैं, जिससे ऐसे अनुप्रयोग हो सकते हैं
जो सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक के क्षेत्रों को लाभान्वित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवा में रोबोट जटिल सर्जरी में सहायता कर सकते हैं और सुरक्षा में निगरानी को बढ़ा सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि तकनीक एक उपकरण है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मानव इसका उपयोग कैसे करते हैं। सही उपयोग से यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मानव इसका उपयोग कैसे करते हैं। तकनीक का सही उपयोग हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चाहे वह पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हो या मशीन कराटे, दोनों का उद्देश्य मानव क्षमता को बढ़ाना है। यह हमें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। लक्ष्य हमेशा मानव क्षमता को बढ़ाने और एक सुरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने के लिए होना चाहिए। यह सामंजस्य ही हमें एकजुट रखेगा और समाज को प्रगति की ओर ले जाएगा।